जय जय सिया राम। तो आप सभी को मैं ये कहना चाहती थी कि आप सभी क्या मंगल व्रत करते हैं। तो मंगल व्रत के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। तो आप सभी को अगर अच्छा लगते हैं तो मैं ज़रूर सुनाती हूँ, तो सुनिए। जैसे कि मंगल व्रत 3 तरह का होता है। तो तीनों तरह में जैसे कि किसी ने जैसे पूरा दिन व्रत रहता है, शाम को चावल दाल सब्जी ये सब यूज कर लेते हैं। और एक ऐसा व्रत है जो 12 महीना करना पड़ता है, मतलब ब्रह्मचर्य उसे कहते हैं ये ठेठी भाषा में। तो उस तरह का हो गया। उसमें भी पूरा दिन भूखा प्यासा निहार रहना पड़ता है। और उसके बाद वो भोजन बनाते हैं, मतलब मीठा कुछ भी बना ले। तब जाकर सुनंदा विदा करने से पहले कह रहा था कि बिटिया को कुछ विदाई में धन देना चाहिए, धन देकर विदा करना चाहिए। उसने कहा, अरे इतना तो खुद ही प्रतिदिन सोना मिल रहा है, तो फिर क्यों दे हम उसको। तो फिर भी बोला, अरे बिटिया खाली विदा में कैसे जाएगी। फिर भी उसने दिया, दे तो दिया, पर उसने पहले से ही दूत को भेज दिया और मार्ग में ही छिपकर बैठा था दूत। जैसे ही उसने गया, सुनंदा का पुत्री जैसे ही रत्नबाला और उसका पति दोनों चलने लगा तो रास्ते में ही उसका वध कर दिया। जैसे ही वध कर दिया तो राजा सोचा कि क्यों ना हम पहला फुसलाकर अपनी बेटी को घर में ही रख ले। और घर में रत्नबाला का पिता जो था राजा, उसने कहा कि उसको मन में इतना लालच भर गया था कि वो कह रहा था कि अगर रत्नबाला का शादी कर दिया जाए तो इतना सोना जो मिल रहा है प्रतिदिन, वो सोना तो उसको ससुराल में ही मिलेगा। तब तो मैं गरीब बन जाऊंगा, और गरीब हो जाने के बाद वो तो अपने ससुराल में रहकर बहुत सारा धन्यवान हो जाएगा। उसका पति, उसका ससुराल सब बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो फिर सोचा क्यों ना हम शादी ना करें। फिर भी दबाव में आकर जब शादी करने के लिए तैयार हुआ, फिर सब तैयार हो तो गया शादी करने के लिए, पर शादी करने से पहले ही विचार लिया था कि जैसे ही रत्नबाला का विदाईगिरी जैसे विदाई होगा उस समय राजा भेज। हाँ, तो मैं क्या कहने वाली थी कि रत्नबाला एक ऐसा पुत्री उसको वरदान में मिला था, मतलब वरदान दिया सुनंदा को कि तुम्हें मंगल देव जो वरदान दिया था, जो तुम्हें एक पुत्री होगा, उसका नाम होगा रत्नबाला। जैसे ही रत्नबाला जन्म लेगी उसको प्रतिदिन सोना ही अष्टंगा, मतलब सोना ही उसको प्रतिदिन मिलेगा। तो उसने राजा पहले तो बहुत घबरा गया था कि या जो मुझे पुत्र होने का वजह पुत्री ही हो गई। तो उसने फिर दिमाग लगाया कि अरे प्रतिदिन जब सोना मिलेगा तो हम तो बहुत धनवान हो गए, बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो उसको बहुत इधर उधर होते होते जब शादी का लायक हो गया रत्नबाला, तो उसने कहा उसका माँ जो, अरे शादी कर देना चाहिए रत्नबाला को। उसका पापा जो था राजा, उस